सुनते हैं। बड़ा ऐसा स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जो जन आरोग्य योजना के माध्यम से, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिस योजना के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले गांव के लोगों को और आम आदमी, चाहे वो कस्बे में, टोले में, मोहल्ले में, झुग्गी झोपड़ी में, कोई भी व्यक्ति, परिवार स्वास्थ्य सुविधा से न छूटे, इसके लिए जन आरोग्य योजना प्रारंभ की गई है। आज इस समय में हमारे साथ हमारे MOS शोभा जी है, हमारे वर्मा जी है, हमारे इंदू जी है, और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जो गुणात्मक परिणाम लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है कि सबसे नीचे की इकाई, जिसको जन आरोग्य मंदिर यानी वेलनेस सेंटर, जन आरोग्य मंदिर के रूप में, सबसे निचली इकाई के रूप में, जहां स्क्रीनिंग की सारी सुविधाएं एक आम नागरिक को प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया गया है। और वह लगभग 1,80,000 से अधिक स्थानों पर यह कार्य करे, गतिशील हो और इसका लाभ जनता को मिले, यह सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसमें 1,37,000 से अधिक केंद्र बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं और उसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के खासकर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जन आरोग्य योजना एक ऐसी पहल है जिस पहल के माध्यम से एक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि इस योजना में प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक के एक वर्ष में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाता है। और यदि वो परिवार एक वर्ष में 5 लाख तक खर्च करता है या जो भी राशि खर्च करता है, नेक्स्ट ईयर फिर कॉप अप कर जाता है कि उसकी राशि पुनः वो 5 लाख के बीमा के रूप में पुनर्स्थापित हो जाता है और फिर वो उस राशि को उस वर्ष के लिए यानी नेक्स्ट ईयर में फिर 5 लाख की सुविधा मिलती है। यानी ये कंटिन्यूइंग स्कीम, लाभदायी स्कीम आम नागरिकों को देने के लिए शुरू किया गया। और जैसे मैंने कहा कि इस योजना के माध्यम से एक निचले स्तर पर, फर्स्ट पॉइंट पर, इसके ऊपर हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसके ऊपर हमारे रेफरल हॉस्पिटल, इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और जैसे आपको पता है कि इस समय प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सारे क्षेत्रों में अच्छे ढंग से स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, इस दृष्टि से एक सिनर्जी प्रोग्राम चल रहा है। और उस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि इस समय देश में जैसे 2014 के पहले और जो 2014 के बाद में देखेंगे तो ऑल इंडिया जो मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एम्स जो है, वो एम्स आज देश भर में 23 एम्स, जिसमें तीन एम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन 20 एम्स पूरे देश भर में काम कर रहे हैं और वहां शोध के कार्य हो रहे हैं, अच्छी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो रही है। और ऐसे सारी चीजें, सारी सुविधाएं एक आम नागरिक को प्राप्त हो रही है, जो जन आरोग्य योजना के माध्यम से सबसे नीचे स्तर पर यानी जन आरोग्य मंदिर में जो स्क्रीनिंग होती है, उसको आगे की लगातार सुविधाएं प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक संवेदनशील तरीके से परिवार को देखते हैं और सुदूरवर्ती क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों को देखते हैं, और यह कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम के रूप में आज जन आंदोलन का रूप ले लिया है। जन आंदोलन के माध्यम से यह कार्यक्रम अब
जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया का एक बेहतर और सबसे बड़ा आरोग्य योजना हेल्थ केयर सिस्टम है और इस सिस्टम के माध्यम से लगातार हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों की आशा और आस्था दोनों जुड़ी हुई है। इस सरकार की प्राथमिकता में हेल्थ बहुत महत्व रखता है और इसलिए कई बार आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए युवाओं को भी आह्वान करते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट में युवाओं की भागीदारी करके पूरे परिवार को इस तरीके से उससे जोड़ना चाहिए कि पूरा परिवार स्वस्थ रहे, पूरा परिवार फिट रहे और पूरे परिवार अगर फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो वो देश के लिए या आत्मनिर्भरशील भारत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो जहां स्वास्थ्य के दृष्टि से आत्मनिर्भरशील बनना है, वहीं देश में विभिन्न आयामों को भागीदार बन करके एक जिसे कहा जाए कि विकसित भारत बनाने का एक जो लक्ष्य है उसको पूरा करेगा। न केवल इस तरह की योजनाएं, जन योजनाएं चल रही है, बल्कि स्पेशल फोकस एरिया, जैसे इसके पहले आपने देखा होगा एक कार्यक्रम चला कि टीबी मुक्त भारत, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक स्क्रीनिंग अच्छे ढंग से हो, यह सुनिश्चित किया गया और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को चिन्हित करते हुए उन्हें दवाई दी गई, पौष्टिक आहार दिए गए और कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यही नहीं, इसके बाद एक कार्यक्रम, वो भी मैं समझता हूं कि दुनिया का एक बेहतरीन कार्यक्रम और अभिनव कार्यक्रम, और इस तरह का कार्यक्रम शायद ही, क्योंकि यदि मैं कहूं कि इतनी आबादी को लक्ष्य करके करने वाला स्पेशल प्रोग्राम, वैसे तो पूरे देश भर में सबके स्वास्थ्य अच्छे रहे, जन आरोग्य योजना के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावे एक महत्वपूर्ण योजना जिसमें सिकिल्स एनीमिया, जो सेंट्रल इंडिया में खास करके, मध्य भारत में खास करके ये समस्या वंशानुगत तरीके से दिखती है। और सबसे बड़ी बात मैं इस अवसर पर कहूंगा कि इस समस्या को 1956 में यहाँ पर देखा गया, लेकिन बरसों बरसों तक इस मामले में लोगों ने ध्यान नहीं रखा। पहली बार 7.5 करोड़ लोगों को उनके हेल्थ प्रोफाइल बनाने के लिए, सिकिल्स एनीमिया के लिए समूल नष्ट करे, यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और इसको शहडोल जैसे सुदूरवर्ती गांव, ऐसे स्थान से, ऐसे डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ किया जहां स्वयं प्रधानमंत्री उपस्थित होकर के पूरे देश को लॉन्च किया, आह्वान किया, संकल्पित किया और इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए ये सुनिश्चित किया। और उसमें मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, 7.5 करोड़ में से अभी तक लगभग 90 लाख डेटा हमारे बनाए जा चुके हैं। उसमें 16 लाख ऐसे डेटा है जिसमें पूरी तरीके से या तो कैरियर है या तो डिजीज है, इस तरह के चिन्हित किए गए हैं। और जो इसमें नेगेटिव भी आ रहा है उसका भी प्रोफाइल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि नेक्स्ट उनके जनरेशन में ये समस्या उनके परिवार में ना आए। तो ये सारी चीजें संवेदनशीलता के साथ होने वाली योजना है। स्वास्थ्य, चाहे आप हो, हम हो या कोई भी सामाजिक प्राणी हो, अपने खुशी को अपने स्वस्थता के दृष्टि से देखता है कि परिवार में अगर सब स्वस्थ है तो उसका परिवार का वातावरण खुशमय हो जाता है। तो उसी चीज को, उसी वस्तु स्थिति को धरातल पर उतारने का काम इस समय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है। और कुछ कार्यक्रमों में हमारा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी योगदान दे रहा है। जैसे सिकिल्स एनीमिया के मामले में ये मोस्टली ट्राइबल एरियाज के प्रॉब्लम है, उसको पूरा करने का एक अभिनव आंदोलन चला रहा है। तो इस तरीके से मैं कहूं कि भारत नए तरीके से स्वास्थ्य के दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे कई परिस्थितियों का आपने खुद अनुभव किया है देश में कि किस तरह की परिस्थिति
जिन्होंने सीधे